नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सिंपल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों दिन भर मार्केट ने क्या किया, आप उसको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसको मैं ज़रा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार ओपन करता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ से देखते हैं शुरुआत से। दोस्तों आज मार्केट में हुआ क्या है आप वो भी देखेंगे कि जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो रहा था, जो पुट राइटिंग थी वो एकदम से बढ़ जा रही थी बार बार। यहाँ पुट राइटिंग बढ़ गई, मार्केट जैसे ही गिरा दोबारा यहाँ पुट राइटिंग बढ़ गई, यहाँ मार्केट गिरा फिर दोबारा से पुट राइटिंग इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। इस तरीके से जैसे बार बार मार्केट गिर रहा था वैसे वैसे पुट राइटिंग जो है बार बार बढ़ रही थी। अगर आप इस चीज़ को देखें तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर जो है वो जैसे जैसे पुट राइटिंग इंक्रीज होती है या पुटें क्लोज होती हैं तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में जानी चाहिए। पर फिर भी बार बार एक चीज़ यहाँ पर जो हो रही थी वो 2 बजे तक पुट राइटिंग्स जो है वो कॉल राइटिंग की अपेक्षा ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। पर कॉल राइटिंग में एक एक बहुत ही नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और कॉल राइटिंग बहुत थोड़ी-थोड़ी हो रही थी। मतलब लगातार एक कंटिन्यू कॉल राइटिंग धीरे-धीरे हो रही थी, जो कि इतने अगर आपने देखा भी होगा तो इतने बारीकी से कोई भी वहाँ पर नहीं देख पाता है। और लास्ट में मार्केट ने जो है वो अपना प्राइस एक्शन दिखाया। साथ में जो पुट राइटर्स ने 2 बजे अपनी पोजीशंस को मार्केट को एक बार इस कैंडल पे अगर आप देखें, इस कैंडल पर आप देखें तो ऐसा लगा एक बार कि मार्केट जो है अब वो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हो गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर पुट राइटर्स को निकलने का मौका मिला, उन्होंने एकदम से यहाँ पर 2 बजे अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया और मार्केट सीधे नीचे आ गई। दोस्तों ये तो बात हो गई आज की, और जो बात बीत गई अब उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर चलिए कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल जो है मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। पर दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो लेवल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनको अपने नोट में कहीं कॉपी पे जो है इसको नोट कर लिया करें और इनके हिसाब से ट्रेड लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्राइस एक्शन को भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि करंट मार्केट में ये तो हम एक दिन पहले का एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ इस तरीके से बिहेव करेगी। और दोस्तों जब मार्केट कंटिन्यू रनिंग होती है तो आप वहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझें कि कंटिन्यू रनिंग मार्केट में एनालिसिस इस तरीके से नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले से कुछ लेवल्स लेकर बैठने होते हैं कि हाँ, इस लेवल पे मार्केट आएगी या इस लेवल पे मार्केट आएगी। तो हम वहाँ पर हमारे कल के एनालिसिस के हिसाब से और आज के करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, ऑप्शन चेन किस हिसाब से बिहेव कर रही है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि अगर आपके पास अगले दिन का ट्रेड लेने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, तो आपका ये एनालिसिस किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों कल के इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल कर आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 33,172 का। दोस्तों 33,172 का जो लेवल निकल कर आ रहा है वो इस कैंडल के बेस पे, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के बेस को ध्यान में रखकर एक लेवल निकल कर आ रहा है 33,172। दोस्तों मार्केट जो है वो क्लोज ही 33,334 के पास क्लोज हुई है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो आपको मार्केट को अगर मार्केट नीचे की साइड आती है, अगर मार्केट नीचे की साइड में आना शुरू होती है, तो 33,172 का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। इस लेवल पर आने के बाद आप जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आए, आप यहाँ से एक कॉल बाय कर सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि मार्केट अगर इस ब्रेक को तोड़ती है, 3,172 को अगर मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट सीधे 33,000 की तरफ आ सकती है। और अगर 33,000 के पास आ जाती है मार्केट, तो भी आप यहाँ पर एक बार फिर से कॉल बाय करने की सोच सकते हैं। वो क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि अभी भी मार्केट जो है, अगर आप एक ट्रेंड लाइन को देखें, तो मार्केट अभी भी, मार्केट इस यहाँ पर आप देखें तो मार्केट अभी भी जो है वो एक
एक अप मूव में ही है, अभी तक मार्केट जो है वो डाउन मूव में नहीं आई हुई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कॉल बाई करके आप चल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है और अपने इन लेवल पर 33,172 या 33,000 के पास अगर मार्केट आती है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल को बाय करके चल सकते हैं। अगर आप पुट भी अगर आपने बाय की है, तो आप मार्केट को इस पॉइंट तक आने के लिए आप बिल्कुल वेट करें और आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने पर और मार्केट के गैप डाउन ओपन होने पर 3172 का लेवल आता है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो 33,460 दोस्तों नोट कर लें इस पॉइंट को, इस जो मैं आपको बता रहा हूँ 33,460 का 33,460 का जो एक पॉइंट है, लेवल निकल कर आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और इस पॉइंट को आकर टच करती है, तो आप यहाँ से एक कॉल बाय कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर इस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो आप बिल्कुल यहाँ से मार्केट के डाउन साइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि फिर से जो डाउन साइड अगर मार्केट आ जाती है तो वो सीधे कहाँ पे आएगी, फिर से वही लेवल आ जाएगा 33,172 का जो लेवल आ सकता है। पर अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर के साइड में जाते हुए, मार्केट ऊपर के साइड में जाते हुए 33,460 को अगर टच करती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आप फिर से एक पुट को बाय कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर इसको क्रॉस कर जाती है, ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है, तो आप एक कॉल को बाय कर सकते हैं। पर इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट को, ये पॉइंट जो 33,460 है, इस पॉइंट को जरूर वॉच कीजिएगा। इस पॉइंट को वॉच करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट ओपन कहाँ हुई है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो मार्केट को 33,460 तक आने दीजिएगा। इसके बाद ही प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट को जो है वो अपना ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों, तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट गैप डाउन ओपन ओपन होती है। अभी इसी चीज़ को हम जो है ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या इस तीनों चीज़ों के ऊपर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो बिल्कुल जो हमारा पॉइंट निकल कर आ रहा है 33,460 का, 33,460 का, इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कि 33,500 के पास, 33,500 के पास जो है वो लगभग बराबर ही कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वल हो रखी है। तो अगर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग यहाँ पे बराबर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो 33,500 को टच करने के लिए आ सकता है, या इसके आसपास मार्केट खुल सकता है। तो इसके मार्केट मार्केट अगर इसके पास खुलता है, तो बिल्कुल 33,460 के लेवल को आप नज़र में रखें और उसके बाद ही अपना यहाँ से ट्रेड लें। दोस्तों, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है, तो जो हमारा लेवल निकल कर आ रहा है 33,172 का लेवल है। 33,172 का जो लेवल है वो चार्ट के ऊपर निकल कर आ रहा है, पर ऑप्शन चेन के ऊपर जो है लेवल जो है निकल के आ रहा है वो 33,000 का है, जो कि हमने वहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर भी मैंने बताया है कि 33,000 जो है मार्केट नीचे साइड में टच कर सकती है। पर तीनों कंडीशन के जो सिनेरियो जो हमने आपको दिया है कि गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन अप होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि किस कंडीशन में क्या डिसीजंस लेना है, किस तरीके से एक्शन आपको लेना है, ट्रेड लेना है, वो वहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि मार्केट में प्राइस एक्शन उस वक्त दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी तो ये हम एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हैं, पर जब आप अगले दिन ट्रेड में होते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही होती हैं। उन चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि केवल अपने मोबाइल पर, जैसे मैक्सिमम लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं कि केवल अपने मोबाइल के ऊपर ही ट्रेड लेते रहते हैं। वो मोबाइल के ऊपर ही ऑप्शन चेन को खोलते हैं, फिर वो चार्ट भी ओपन कर रहे होते हैं, वो ट्रेड भी ले रहे होते हैं। ऐसे तीनों तीनों सारी सारी चीज़ें जो है वो एक मोबाइल पर के ऊपर ही नहीं की जा सकती हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, देखिए बहुत बारीकी से समझिए कि अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो आपका मोबाइल से काम चल सकता है, कोई बात नहीं है। पर अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल दोस्तों कोशिश कीजिए कि 2 टर्मिनल का यूज़ कीजिए।
मोबाइल का और दूसरे मोबाइल का या दूसरे लैपटॉप का, किसी भी चीज़ का 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। एक ही चीज़ के ऊपर आप अगर ट्रेड लेंगे तो आप एक तरफ आप ट्रेड लेते रहेंगे और दूसरी तरफ जो है आपको वो आप बार-बार क्लिक करके कहीं प्राइस एक्शन देख रहे होंगे, कहीं आप ऑप्शन चेन को देख रहे होंगे, कहीं आप बाकी अगर आप किसी से अपना टेलीग्राम पे या कहीं और से आप कुछ टिप्स लेते हैं, तो वहाँ से वो बार-बार मैसेज आते रहेंगे और आपका जो है वो ध्यान मार्केट में नहीं हो पाएगा और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सजेशन के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।